आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे भाई वो करेंगे अभी जो आपका एग्जाम हुआ था 24 जून को उसका मैथ्स का एक सेक्शन डिस्कस करते हैं पेपर का। तो पहला क्वेश्चन है इसमें भाई 15% और 20% की दो छूट है। तो हमें बताना है इसके इक्विवेलेंट कौन सा डिस्काउंट है। तो सीधा सा एक क्वेश्चन है भाई, देखो। हमने मान लिया कोई भी वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो था 100, उसके बाद वो कितना हो गया 80, यानी 20% का डिस्काउंट। फिर इस पे 15% का डिस्काउंट, तो ये कितना हो गया भाई आपका 68। तो ये डिफरेंस कितना आपका 32, यानी एक 32% का डिस्काउंट इन दोनों के बराबर है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, इसमें बताना है हमें 18 के पहले 12 गुणकों का औसत हमें बताना है। फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ द 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, 18 के पहले जो गुणांक है उनका औसत हमें इसमें बताना है, मतलब 18, और जो इसका 12वां गुणांक होगा वो होगा 216। तो हमें इन सब का जो है डिफरेंस, ओ सॉरी, एवरेज हमें बताना है। इन सब का एवरेज हमें बताना है। तो इसका जो हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म 18 प्लस, और ये हो गया 216 बटे 2। तो ये कितना हो गया भाई आपका 234, यानी डिवाइड बाई 2, ये 117 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 117 जो है इसका भाई आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, दो टंकी हैं, ओ सॉरी, दो आदमी हैं, दो पाइप है पी और क्यू, दो पाइप है पी और क्यू, जो टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। पी प्लस क्यू कितने घंटे में भरते हैं? 6 घंटे में वो टंकी को भर सकते हैं। यदि अकेले पी कितने देर में भरता है? पी भरता है उसको 15 में। तब जो इनका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 30। और इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? पी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, और दोनों की एफिशिएंसी इनकी कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है। तो 5 - 2, तो ये एफिशिएंसी हमारी किसकी आ गई? ये एफिशिएंसी आ गई हमारी क्यू की। क्यू की ए की कितनी है? 2, और पी की है 2, और क्यू की आ गई हमारी 3, यानी 5 - 2, तो ये हो गया 3। तो 30/3 कर देंगे, यानी क्यू कितने टाइम में भरेगा उसको वो हमें बताना है। तो आ जाएगा आपका 10 आवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भाई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। 4 देखो भाई, 4 है एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक्स और वाई दोनों प्लेटिनम, सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु हैं, जिनमें क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में धातुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। यदि हम मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने की मात्रा क्या है? देखो, ये कितना है? 5, और ये है 2। ये क्या है? गोल्ड। और ये क्या है? प्लेटिनम। ये वस्तु एक्स है और ये वस्तु वाई है। ये हो गया 5 और ये हो गया 7। तो हमें बताना है जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों का जो है, ये है भाई आपका 7, और ये क्या आपका 12, और इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 84। 84, ठीक है। तो हमारी जो टोटल मात्रा होगी हमारे इसकी वस्तु की, धातु की, मिक्सर की, मिश्र धातु की, तो वो हो जाएगी 84। तो वो कितनी हो जाएगी? 84। तो पहले में हमारा जो एक्स है, एक्स में जो सोना और प्लेटिनम है उसकी मात्रा क्या होगी? ये हो जाएगी आपका 84/7 गुणा 5, और ये 84/7 गुणा 2। तो ये कितना हो गया भाई? ये आपका हो गया 12×5 = 60, और ये 12×2 = 24, यानी 60 और 84, 24, 60 और 24, 60 और 24 हो गया हमारे पहले वाले में गोल्ड और प्लेटिनम। तो एक्स जो मिश्र धातु थी उसमें जो है सोने की मात्रा कितनी होगी, यानी क्वांटिटी है 60, और जो प्लेटिनम था उसकी होगी 24। नाउ अब देखते हैं वाई में, ये एक्स क्या हो गया, ये अब वाई का देखते हैं। वाई में कितना है? 84 टोटल, और ये कितना है इनका सम? ये है 12, और ये कितना है? 5 गोल्ड, और ये आपका हो जाएगा 7×5 = 35, 35, और ये कितना हो जाएगा दूसरे वाला प्लेटिनम? ये 84/12, और ये रेशो 7। तो ये कितना हो गया आपका 12×7 यानी 49। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये है 95,
रेशो, ये कितना हो जाएगा 3 और 73। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया भाई, ये थी एक्स वस्तु, ठीक है, एक्स मिश्र धातु, और ये थी वाई। इसमें जो हमारा सोने का रेशो यानी गोल्ड का रेशो और प्लेटिनम का रेशो कितना था, 5 और 2। इसमें क्या था, वाई में वो था 5 और 7। तो हमने दोनों का क्या निकाल लिया, एलसीएम, और एलसीएम कितना है 84। जो टोटल क्वांटिटी थी वो आ गई एक्स की 84 और वाई की भी 84। तो अब हमने क्या किया इसमें, हमने देखा जो है 60 जो है सोना है, और 24 क्या है, प्लेटिनम। ये है एक्स की बात हम कर रहे हैं। और वाई में कितना है 35, और इसमें कितना है प्लेटिनम में 49। अब दोनों को मिक्स किया तो सोने की जो क्वांटिटी बनेगी वो बनेगी आपकी 95, और ये कितना हो जाएगा 73, जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, ये सोल्व करना हमें। सबसे पहले हम जो सोल्व करेंगे, ये क्या है 3 की पावर स्क्वेयर है, ये 3 की पावर क्या है, स्क्वेयर है 12। और ये क्या हो जाएगा आपका 90, और ये है आपका 9 और 9, ये हो जाएगा 81 डिवाइड बाई 7। और ये कितना हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा +4। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसको अब ऐड करते हैं भाई सबसे पहले। ये हो जाएगा आपका 24, और इनका जो आएगा 12 × 96, और 81 कितना हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो गया भाई आपका 12 × 96, और +12 ये आपका हो गया 972। 972 ये हो गया, और ये 28 इसमें हम ऐड कर देंगे, 7 चौक यानी 28। ये आपका हो जाएगा 972 +28, और बटे कितना अपना 7, तो 1007 जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। 1007 जो है इस क्वेश्चन का हमारा भाई आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 20 के पहले गुणकों का औसत हमें बताना है, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 20। तो वही देखो, तो फर्स्ट जो हमारा नंबर होगा 20, और जो हमारा 12वां जो नंबर होगा वो हो जाएगा 240। अब इन दोनों का हम सम करेंगे, ये हो गया आपका 260, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो ये आ गया हमारा 130। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है किसी संख्या का 20% 360 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होगी। तो हमें उस संख्या का 20% हमें बत, तो कोई संख्या है भाई, उसका जो है 20% हम उसी में जोड़ दें 360 में, तो वही नंबर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो 20% हमें जोड़ना है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 80%, और 80% की वैल्यू क्या है हमें, अगर 20% हम जोड़ देंगे 80% में तो वो क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, तो 80% की हमें वैल्यू क्या दी है 360, और जो हमारा 100% हो जाएगा भाई वो हो जाएगा अपना 450, और इसका 20% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई आपका 90। 90 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में हमें क्या दिया है, हमें दिया है सॉरी क्यूबॉइड दिया है, घनाभ दिया है, उसके जो 3 फेस हैं, और उनका जो हमें एरिया दिया है वो है 256, 153 और 272। यानी हमें दिया है LB, BH और HL। लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और यह ऊंचाई गुना लंबाई, तो ये हमें दिया है। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बनेगा L² B² और H²। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं LBH का स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, ये आपका 256, 153, और ये तीसरा क्या है भाई आपका 272। ठीक है, तो अब इनको हम क्या है मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी स्क्वायर निकालना भाई, तो ये हो जाएगा 256 जो होगा आपका, ये हो जाएगा 16 × 16, 256 को हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आपका 153, इसको हम लिख सकते हैं 17 × 9। अब उसके बाद जो है 272 है, इसको लिख सकते हैं हम 16 × 17। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई, आपका ये हो गया 4, और ये 17, यहाँ से आ गया 16, और यहाँ से आपका आ गया 3। 16 × 3, और ये बन गया 17, और ये हो गया 4। तो ये आ जाएगा हमारा, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, जो गुणा होगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनका यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं एक बार। 6×3 = 18, और ये 856, 6×4 = 24 जो है 32×64, ये वाला ऑप्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वही
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या कहता है कि 20 किलोमीटर की गति से 80 किलोमीटर और अगले 30 किलोमीटर की गति से पूरा करता है, तो औसत गति हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखो भाई, जो हम यहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टाइम। जो हमारी एवरेज स्पीड होती है, औसत गति होती है, वो होती है आपका टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, वो कितनी है, 80 और 30 यानी 110। ये हो गई हमारी 110। अब देखो 20 किलोमीटर की स्पीड से 80 किलोमीटर जाता है तो उसको लगता है 4 घंटा। अब 30 किलोमीटर जाता है 30 की स्पीड से तो उसको लगता है 1 घंटा। तो ये हो गया भाई हमारा 110/5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 22। 22×110 यानी 22 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 10। 10 में क्या कहता है, 10 में कहता है 25 लोग प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। 4 दिनों में 2 इकाई कार्य पूरा कर सकते हैं। 15 लोगों को 18 इकाई करने में कितने दिन लगेंगे। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है। तो इसमें कहता है भाई 25 लोग जो है आपका प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 4 दिनों में 2 इकाई करते हैं काम, और 15 लोगों को 18 इकाई कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि वो 12 घंटे काम करें। तो सबसे पहले जो लिखते हैं हम इसका MDH, इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे भाई मैन 25 गुना दिन कितने लग रहे हैं उसको 4, और घंटे कितने यहाँ पे 10। अब इसको देखो, अब हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा है 15 गुना 12, और हमसे पूछा है डी। ठीक है। अब जो हमारा काम है वो कितना हो गया, यहाँ पे था 2 और ये हो गया आपका 18, यानी 1:9। तो अब देखो इसको कैंसिल कर देंगे भाई इससे। ये हो जाएगा आपका 3, और ये आपका हो जाएगा 5, और ये 3। ये कैंसिल से हो जाएगा 9 से। और ये जो आपका डी आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका 50 दिन। 50 दिन हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, 11 में हमें कहा है कि WX, Y और Z, ठीक है, 4 कंपनी है, 5 कंपनी BWXYZ। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है WXYZ के औसत उत्पादन यानी प्रोडक्शन जो है रेड में दिया है, और जो है दूसरे वाला जो दिया आपको डिमांड, डिमांड हमें दी है आपको ब्लू वाले में। तो इनको जो है चारों की डिमांड और प्रोडक्शन को हमें ऐड करके उनका जो है एवरेज निकालना है और उनका डिफरेंस हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो भाई, WXYZ का जो डिमांड है वो है 2400, और 400 ये आपका 2800, और ये 4800 भाई, और ये आपका हो गया 6000, और ये 7800 इसमें हमने जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 8800। अब इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2200। तो ये हो गई हमारी एवरेज डिमांड इन चारों की। अब निकालते हैं भाई इनका प्रोडक्शन चारों का एवरेज। 1200, सॉरी भाई गलत हो गया, वी को नहीं लेना हमने, WXYZ से हमें लेना है। तो ये 2400 इसमें से घटा देते हैं 8800 में से। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 64 से। अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगी जो एवरेज डिमांड आएगी वो आ जाएगी हमारी 1600। अब देखो भाई, अब निकालना है प्रोडक्शन, यानी 1600, 800, 2400, और ये आपका होगा 4400, और ये फिर से ऐड हो गया 2400। अब इनकी जो हमने प्रोडक्शन थी वो ऐड की 1600, 800, 2000, ये 2400, ये हो गया आपका 6800। अब 6800 डिवाइड बाई 4 करेंगे, हमें निकालनी है इनकी एवरेज, ये आ जाएगी 1700। अब जो 1700 और 1600 का डिफरेंस आ जाएगा वो आएगा 100। तो यही हमें क्वेश्चन में बताना था, इनके डिमांड का एवरेज यानी मांग का औसत, और जो इनका प्रोडक्शन था उत्पादन का औसत, वो हमें बताना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर है आपका भाई 12। 12 में देखो कहता है कि किसी संख्या का जो है 4%, उसी संख्या का 10% कितना होगा। तो ये क्वेश्चन में कहता है कि भाई कोई संख्या है उसका 4% जो होगा, उसी संख्या के 10% का कितना प्रतिशत होगा। मान लो
कोई नंबर है 100, उसका जो 4% होगा वो हो गया 4, और इसका 10% कितना हो जाएगा भाई? 10। हमें बताना है ये 4% इसका कितने परसेंट है, तो 4/10 गुना 100, तो ये आपका हो जाएगा भाई 40% जो है हमारा इस आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कहता है, यदि 35,700 रुपए को 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर जमा किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण के ब्याज का अंतर क्या होगा? तो देखो भाई, जो हमारा अमाउंट है, सॉरी, मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, वो है 35,700। अब कहता है कि जो इसका 2 साल का एसआई है और सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो जो आपका यानी साधारण ब्याज होगा 4% के हिसाब से 2 साल में, वो कितना होता है भाई आपका? 8%। अब 4% के हिसाब से 2 साल का जो सीआई होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, वो होता है आपका 8.16। तो इनका जो डिफरेंस हो गया वो हो गया आपका 0.16 जो है इनका डिफरेंस हो गया 0.16%। तो यही हमें क्वेश्चन में निकालना है, इसका 0.16% यानी बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अभी पॉइंट हटा दिया तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आ गया आपका 3.57 इंटू 16। तो आप देखो भाई, ये है 3.5। तो 3.57 इंटू 16 करेंगे तो जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा 57.1 जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर आपको 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, कहता है कि मानचित्र पर दो बिंदुओं की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना 1:2,28,943 है। ठीक है, तो मतलब जो हमारी एक की वैल्यू क्या है ये, और हमें बतानी है 5 की वैल्यू हमें इसमें बतानी है, और उसको किलोमीटर में हमें बताना है। तो हम जो करेंगे भाई वो करेंगे 5 इंटू 288,943। तो ये क्या आएगी, जो आएगी हमारी, ये आएगा सेंटीमीटर में। अब इसको हम जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, 1 लाख से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, 5 इंटू 288,943, और इसको डिवाइड कर देना है 1 लाख से। सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में चेंज किया। ठीक है, तो उसके बाद जो हम सोल्व करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा ये 14.45। तो ये क्वेश्चन भाई आपको ऐसे करना है, मल्टीप्लीकेशन आप खुद कर लेना। अब एक कहता है कि अंतरिक्ष, एक स्पेस, कर दोगे, ए होलिड सॉलिड सॉलिड हेमिस्फेयर है भाई, एक ठोस गोलार्ध है की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें, और पाई का जो मान है वो आपको लेना है 3.14। इसका जो है, इसका जो है भाई आपको कुल क्षेत्रफल बताना है। तो आप इसमें जो फॉर्मूला लगाओगे वो लगा दोगे भाई 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको भाई इसमें डायरेक्ट क्या करना है, बस फॉर्मूला लगाना है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है, और आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 602.88। तो आपको बस इसमें कैलकुलेशन करनी है, वो आप खुद से कर लेना, और ये फॉर्मूला इसमें लगा लेना। अब इसके बाद देखो भाई, हमें निकालना है एलसीएम। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब है तो मल्टीप्लाई ही करना आपको बस। तो ये भी क्वेश्चन भाई थोड़ा आप खुद से कर लेना, एलसीएम ही निकालना है, ये तो आप निकाल ही लोगे। एलसीएम निकालना तो सबको ही आता होगा ऑलमोस्ट। तो इसका जो आंसर दिया है वो दिया आपका 4410। तो आप क्या करना है, इसको लिखना 7 स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 7 गुना 2, और ये कितना हो जाएगा भाई 7 चौक 28, और 7 चौक 28, 3 और 35, 7 गुना, तो ये आ जाएगा वो अपना 7 इंटू 45। अब ये कितना देखो 7 इंटू, ये आपका हो जाएगा भाई 7 चौक 28, 4, और ये आपका 42। ठीक है, आप इसको फिर से ब्रेक कर लेना, 6 इंटू 7, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 9। तो आपको बस एलसीएम निकालने है, इनके फैक्टर करके आप ये एलसीएम निकाल लेना इससे आगे भाई। ठीक है, तो ये आपका 4410 जो इसका आंसर दिया हमें। तो ऐसा तब कुछ ज्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कहता है कि किसी वस्तु का जो है
किसी वस्तु का अंकित मूल्य किया उसने 2,000 रुपये, उस पर उसने 10% की छूट दी। 10% की 2,000 की छूट कितनी होगी? 200 रुपए की, यानी 1800 में उसका वो हो गया। शुद्ध विक्रय मूल्य कितना है? 828 तक लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट वाले मूल्य पर कितना अतिरिक्त छूट हमें देना होगा? यानी कोई वस्तु थी भाई 2,000 की, उस पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो उसका जो है प्राइस कितना हो गया? 1800। अब वो कहता है कि बेची कितने में भाई उसने? 828 में। 828 में। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको हो गया 972। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका हो गया 972। इसका हमें परसेंटेज बताना भाई। वो हो जाएगा 1800 बटे 100। तो ये आपका 18×5 = 90 और 18×4 = 72। तो 54% जो इसका आंसर आ जाएगा। पहले क्या था? 2,000, 2,000 पे उसने 20 का डिस्काउंट दिया, वो हो गई 1800 की। फिर वो कहता है कि उसने बेचा उसको 828 रुपए में। तो 1800 पे उसने कितना परसेंट और डिस्काउंट दिया वो हमें बताना था। तो ये आपका हो गया 972 का डिस्काउंट दिया कितने पे? 1800 पे। 1800 पे उसने 972 का डिस्काउंट दिया, गुना 100 कर देंगे और 54% इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका है 18। ये कहता है कि एक कुकिंग सेट की मूल कीमत कितनी है? 8,000 रुपए। 8% की कमी कर दी, यानी कितनी कमी होगी भाई? आपको 640 की उसमें कमी कर दी। 8 8 64, ठीक है। फिर कहता है 15% की वृद्धि कर दी, तो नई कीमत क्या होगी? वो हमें बताना है। तो ये देखो भाई, इसने पहले क्या किया? ये थी 8,000 की, इसमें इसने 8% कम किया, यानी 640 हो गया, माइनस इसने कर दिया 8%। तो ये कितना आपका? 92। 92% जो है इसने, 92 है। 92% मतलब इसका जो है प्राइस हो गया। अब फिर वो कहता है कि इसमें 15% का जो है वृद्धि कर दी, यानी अब जो हो गया ये हो जाएगा आपका 8,000 गुना 92/100, और ये आपका हो जाएगा 115/100। तो ये हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाई। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 8464। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना आपको, बस इसमें और कुछ है नहीं अब। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भाई। 19 में कहता है कि 6 किलोमीटर दूरी अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। 1 घंटा 1.5 घंटा में दूरी तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय समान दूरी तय करने में 60 मिनट अधिक लगती है। तो दो तरफा के दौरान उसकी औसत गति बतानी भाई। तो ये कितना है भाई आपका? डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 इधर गया, 6 इधर आ गया, तो टोटल डिस्टेंस हुई उसकी 12 किलोमीटर। टाइम कितना है यहाँ पे? 1.5 घंटा लग रहा है। और यहाँ पे 60 है, मतलब 60 मिनट है। तो ये कितना हो गया भाई आपका? डेढ़ और एक ढाई। तो ढाई प्लस 1.5, ये आपका हो गया 4। 12/4। तो आ जाएगा हमारा 3। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमें इसमें बतानी थी भाई एवरेज स्पीड, हमें बतानी थी। और एवरेज स्पीड क्या होती है? अपना टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी बटे समय। समय कितना है भाई? यहाँ पे 1.5 घंटा लग रहे थे, यहाँ पे क्या लग रहा है उसको? 60 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है, सुबह जितना टाइम लगता था उससे। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 घंटे हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे लिखा और इसको कैंसिल कर दिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में देखो भाई। विपुल ने एक बैंक में 6% की दर से ब्याज पर 1,500 का निवेश किया। 5 वर्ष बाद बताना कितनी राशि मिलेगी? तो ये कितना हो गया भाई आपका? 6 × 5, ये आपका हो गया 30, यानी 30% और 1,500 में हम जोड़ देंगे। 15×3 = 45, और ये आपका होगा 450। और 1950 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। 1,500 का हमें क्या निकालना था? 1,500 का 30% हमें निकालना था, 6 × 5/100। ठीक है, दो जीरो कैंसिल हो गई। ये आपका यहाँ से आया 450। तो ये पेपर था भाई, अभी जो एग्जाम हुआ था 24 जून को, तो उसका मैथ्स वाला ये सेक्शन था। ठीक है, तो इजी पेपर था ये बहुत ही। अब जो हम डिस्कस करेंगे ना भाई मैथ के, हम जो है 22 23 वाले पेपर्स पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि वो पेपर थोड़े ठीक ठाक थे इनसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है।